हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 एटम का एग्जाम्पल नंबर 12.2 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। इन द गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ द 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम मोमेंटली टू द रेस्ट एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट किया था रुदरफोर्ड का, जो एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉइल के ऊपर, ओके, तो उसमें जो है वो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, उसी को गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो उसमें डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एटम है, और ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है, एटम है, और ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा, जेडी का चार्ज होगा। ये न्यूक्लियस कौन सा होगा, मतलब कौन से चीज का ये एटम है, गोल्ड का एटम है। ठीक है, ये किसका एटम है, गोल्ड का एटम है। तो गोल्ड के लिए Z इज इक्वल्स टू कितना होगा, 79 होगा। यानी कि गोल्ड के लिए जो उसका एटमिक नंबर है वो कितना होगा, 79 होगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि मान लो यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल लिया, ओके, यहाँ से क्या लिया, एक अल्फा पार्टिकल लिया ना। अब क्या करें कि ये अल्फा पार्टिकल को कितनी काइनेटिक एनर्जी दी है, इस अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दी है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये क्या करवा रहे हैं, बम्बार्ड करवा रहे हैं इस अल्फा पार्टिकल को गोल्ड के एटम के ऊपर। ठीक है, तो मान लो यहाँ तक जो है हमारा अल्फा पार्टिकल गया, धीरे 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 उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म होती गई, और अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है, 2e का चार्ज है। तो यहाँ से हमारा अल्फा पार्टिकल गया, धीरे 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 उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और यहाँ आके वो रुक जाएगा। ठीक है, अब उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसमें स्टोर हो चुकी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो चुकी होगी। तो अब यहाँ से क्या होगा कि अब यहाँ से हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो रिट्रेस कर लेगा अपने पाथ को, वो फिर से उधर से लौट कर आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको क्या कहते हैं, डी। अब डी क्या होता है, डी जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ दी क्लोजेस्ट अप्रोच होता है। यानी कि न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस के सेंटर से लेते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो न्यूक्लियस के कितने पास तक हमारा अल्फा पार्टिकल गया, उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें वही निकालने बोला है कि बताओ डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो अभी आपको ये तो पता चला कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की, वो किसके अंदर स्टोर हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो चुकी है। किसके अंदर स्टोर हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो है स्टोर हो चुकी है। ओके, तो अब देखो यहाँ से क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी ना, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते, किसी की भी k/r करके निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ k लिख दिया हमने। अब इस पे कितना चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे 2e का चार्ज है, इनटू यहाँ पर हमारा जो एटम है, गोल्ड का एटम है, उस पर कितना चार्ज है, जेडी का चार्ज है। कितना चार्ज है, जेडी का चार्ज है। अपॉन में क्या हो जाएगा, डी। डी जहाँ क्या है हमारा, डी इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, अब यहाँ से देखो, अगर मुझे डी निकालना हो तो मैं क्या करूँ, के इंटू 2e इंटू जेड ई अपॉन में क्या कर दो, अपनी काइनेटिक एनर्जी कर दो। बिल्कुल, है ना। तो हमारी यहाँ से डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा। बस अब वैल्यू पुट करनी है। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू ई क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, जेड जेड क्या है गोल्ड एटम के लिए, 79 है, इंटू ई क्या है, 1.6 इंटू 10⁻−19 है। अपॉन में काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, अब जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 79 इंटू 1.6, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3640.32 इंटू 10 की पावर। देखो 19 क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और उसमें से हमें माइनस करना है किसे, 9 को। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, -29 डिवाइडेड बाय, देखो अगर यहाँ से देखो हम ऐसा भी करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूजुअली जो है हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना होता है जूल के अंदर, तो हम 1.6 इंटू 10⁻−13 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ होता क्या है कि ये 10⁻6, ये 10⁻−19, प्लस माइनस ऊपर की ये पावर, देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाता है, ओवरऑल हमारा माइनस होकर -13 ही आता है। तो बात बराबर ही होती है। ठीक है, अब 7.7 इंटू 1.6 कर देंगे तो ये कितना आएगा, 12.32 इंटू 10⁻−13 डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 295.48 इंटू
10 की पावर, ये ऊपर जाएगा प्लस एंड प्लस माइनस, माइनस 10 की पावर माइनस 16 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो मैं इसको यहाँ ले चलूँ, पॉइंट को, डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर दूँ, राइट में, सॉरी हाँ, डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर दूँ, लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। लेफ्ट में शिफ्ट होगी तो पावर क्या होगी, प्लस, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 3 भी तो लिख सकती हूँ ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक और दो, दो डेसिमल मैंने आगे बढ़ाया तो इसमें से क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, -14 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया ना। 1 फर्मी मीटर क्या होता है, 10 की पावर -15 होता है, ठीक है। 1 फर्मी मीटर क्या होता है, 10 की पावर -15 मीटर होता है, ओके। तो यहाँ से अगर मैं इस डेसिमल को अब राइट में लेकर चलूँ, राइट में लेकर चलूंगी तो पावर क्या होगी, प्लस। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 30 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, और डायरेक्टली हम बोले तो 30 फर्मी मीटर भी जो है हम डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच लिख सकते हैं। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।